गुड मॉर्निंग टू DLED सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपके पिछली क्लास में चैप्टर 1 कंप्लीट किया जा चुका है, तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का नाम है परिवेशी विषयों, सामाजिक घटनाओं और स्वानुभवों पर चर्चा। तो पहले हम इस प्रकरण के बारे में स्पष्ट कर दें कि एक्चुअल में इसमें है क्या। इसमें एक ऐसी परिस्थिति के बारे में वर्णन किया गया है, बताया गया है कि जब बच्चे प्राइमरी क्लास की पढ़ाई में प्रवेश करते हैं तो उस समय उनके सामने किस तरह की परिस्थितियां उनके सामने आती हैं। छोटे बच्चे अपने घर परिवार में किन परिस्थितियों में रहे होते हैं, उनका जन्म होता है, जन्म के बाद फिर धीमे धीमे उनका डेवलपमेंट होता है और घर का वातावरण उन्हें मिलता है और वो घर का वातावरण ही उनकी एक संपूर्ण दुनिया होती है। जब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल में पहली बार कदम रखते हैं, तो वो उनके लिए एक नई दुनिया होती है और उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए जब वो स्कूली दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर शिक्षकों या विद्यालय में अन्य लोगों की जिम्मेदारी बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक जो है, टीचर, इन गतिविधियों के साथ अपने छात्रों के बीच में एक स्वस्थ वातावरण तैयार कर सकता है, एक बेहतरीन तालमेल बना सकता है। इसी पर आधारित ये पाठ है। तो जैसा कि इसका नाम है परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं और स्वानुभवों पर चर्चा। शिक्षक की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि अपने विद्यालय में, अपनी कक्षा में आए हुए विद्यार्थियों के साथ एक इस प्रकार का वातावरण तैयार करे कि छात्रों की झिझक दूर हो और वो बिना किसी झिझक के शिक्षक से अपनी बात कह सकें। एक आपस में सामंजस्य, एक आपस का इंटरेक्शन बेहतरीन तरीके से डेवलप हो सके, तभी बच्चे जो है वो शिक्षा प्राप्त करने में सहजता महसूस करेंगे। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जो ये पाठ है इसका वास्तव में संप्रत्यय यही है। अब हम बात करते हैं उद्देश्य की। इन बिंदुओं के उद्देश्य क्या है। परिवेशी विषयों, सामाजिक घटनाओं और स्वानुभवों पर चर्चा, इनके उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में सबसे पहले आता है चर्चा। मौखिक बातचीत के द्वारा बच्चों की झिझक दूर करना, यानी कि चर्चा के द्वारा या मौखिक बातचीत के द्वारा बच्चों की झिझक को दूर करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला है बच्चों में खुलकर अपनी बात क्रमबद्ध तरीके से रखने की दक्षता विकसित करना। बच्चों के साथ इस प्रकार से घुल मिल जाएं, इस प्रकार से बातचीत करें ताकि बच्चों की झिझक दूर हो और साथ में वो अपनी बात खुलकर स्पष्ट तरीके से शिक्षक के समक्ष रख सकें। इसके बाद है बच्चों में तर्क, चिंतन व कल्पना शक्ति का विकास करना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन बिंदुओं के माध्यम से बच्चों की झिझक को और बच्चों के शिक्षक को हम काफ़ी सरल बना सकते हैं, झिझक को दूर करते हैं। अब हम यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण के माध्यम से कि बच्चों को किस प्रकार से एक अच्छा परिवेशी वातावरण उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके लिए देखिए लिखा हुआ है प्रस्तुति गतिविधि 1। तो इस गतिविधि में एक कविता लिखी हुई है, बहुत ही आसान शब्दों में ये कविता लिखी हुई है जिसे बच्चे बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं, एकदम बोलचाल जैसी भाषा में है। कुछ एक दो लाइन हम पढ़ करके बताते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, कद्दू जी की चली बारात, हुई बताशों की बरसात, बैगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा, शलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा। इस तरह की एक ये कविता है जो कि बेहद सरल भाषा में लिखी हुई है। इस कविता को बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस कविता को शिक्षक जो है वो बच्चों का एक गोल घेरा बना करके खड़ा होकर के और इस कविता को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद फिर इस कविता को प्रस्तुत करने के बाद इस कविता से संबंधित प्रश्न जो है वो बच्चों से पूछे जाएंगे। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है, कद्दू जी की बारात में किसने क्या किया, क्या तुमने कभी कोई बारात जाते हुए देखी है, जब बारात जाती है तब क्या क्या होता है। इस तरह के कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि इस कविता से संबंधित है। तो इस कविता को प्रस्तुत करने के बाद
फिर बच्चों से इन प्रश्नों को पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है, अगला है गतिविधि 2। गतिविधि 2 में देखिए दिया हुआ है त्योहारों पर बातचीत। तो त्योहारों पर बातचीत में जैसे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक बच्चों से त्योहारों के बारे में बातचीत कर सकता है। जैसे आपके यहाँ कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, आपको कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है और क्यों, आपके यहाँ त्योहारों पर खाने की क्या क्या चीज़ें बनती हैं। उदाहरण के तौर पर ये कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से बच्चों से जब शिक्षक बातचीत करता है, प्रश्न पूछता है, तो बच्चे जो है वो काफ़ी रिलैक्स महसूस करते हैं, टीचर के साथ अपना एक जुड़ाव महसूस करते हैं, टीचर के साथ एक अपना इंटरेक्शन उनके बीच में उत्पन्न होता है। और इन सारी गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि छोटे बच्चे जब स्कूल में पहली बार कदम रख रहे होते हैं, नए नए बच्चे जा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके समक्ष ऐसी गतिविधियों के माध्यम से उनके अंदर की झिझक को दूर करना और शिक्षक को सहज और सरल बनाना। तो इस आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल या नेक्स्ट डे जब भी क्लास होगी हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को आज हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।